हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में जिसका नाम है इन्वायरमेंटल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है रामसर कन्वेंशन। आपको सिर्फ ये याद रखना है कब अडोप्ट किए गए थे और किस चीज़ से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, याद करते हुए चलेंगे। सबसे पहले रामसर कन्वेंशन, ये वेटलैंड्स के लिए होता है। ठीक है, वेटलैंड्स के लिए रामसर होता है, आपको याद रखना है। तो लैंड से याद रखना वेटलैंड्स, मतलब किसी भी ज़मीन पर किसी भी जगह पे भगवान राम जो है वो स्थापित मौजूद होते हैं लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, तो रामसर से वेटलैंड याद रहेगा आपको। रामसर एक जगह है ईरान के अंदर, 1971 में से अडोप्ट किया गया था। नेक्स्ट है स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन पोल्यूटेंट्स के लिए होता है, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको मेन जो बात है वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स याद रखना है। तो स्टॉक से याद रखना, स्टॉक मतलब होता है कि आपके पास स्टॉक है किसी चीज़ का, रिज़र्व है। और आजकल आपको पता ही है इन्वायरमेंट में पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा स्टॉक है। ठीक है, तो स्टॉक से पोल्यूशन याद रहेगा। और जो स्टॉक में ओ आ रहा है ना, ओ स्टॉक में ओ आ रहा है, ओ से ऑर्गेनिक याद रखना है। हल्का सा हिंट काफ़ी होता है आपको याद रख दिलाने के लिए, तो आप याद रखिएगा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के लिए होता है। 2001 में जनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर अप्रूव किया गया। ठीक है, साइट्स से याद रखना है आपको। ये एक कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड को, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती हैं, वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, यानी फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स, उसके लिए होता है साइट्स। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, 1963 में आया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो फुल फॉर्म में दिख रहा है CBD बोलते हैं इसको। तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को देखने के लिए, कंजर्व करने के लिए बनाया गया था 1992 में। ठीक है, 1992 में LPG याद रखना, पता है आपको, इकोनॉमिक्स में आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो वो भी डाइवर्सिफाइड चीज़ थी इंडिया के लिए। पहले कुछ और चला, फिर डाइवर्सिफाई किया और मार्केट को खोल दिया। तो 1992 आप डाइवर्सिटी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बोन कन्वेंशन। बोन कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए होता है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, बोन है, जैसे कोई भी जब पक्षी वगैरह है, एनिमल वगैरह है, एनिमल जब कहीं पे कहीं और जाके मरता है तो उसकी बोन से ही पता चलता है कि ये कहाँ से आया था। तो बोन से याद रखना, बोन से पता चलेगा कहाँ से आया था। कहाँ से आया था मतलब माइग्रेटरी स्पीसीज़ है। माइग्रेटरी स्पीसीज़ मतलब कहीं से शिफ्ट होके आई है। तो 1979 में आपको याद रखना है। ठीक है, वियना से आपको याद रखना है ओजोन लेयर। वियना से आप याद रखिए विक्ट्री। वियना क्या है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ठीक है, तो वियना से विक्ट्री याद रखना। और विक्ट्री तब होगी जब सब ओजोन जो लेयर है उसको सुरक्षित रख पाएंगे। तो ओजोन से जुड़ा है आपका वियना, 1985 में आया था। नेक्स्ट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये डिप्लीशन इन ओजोन लेयर के बारे में देखो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर वियना और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट सब्सटेंस दैट डिप्लीट, मतलब वो सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में मदद करते हैं, उनके बारे में जो आया था वो मॉन्ट्रियल था। ठीक है, मॉन्ट्रियल। तो रियलिटी में मॉन्ट से याद रखना मत, मॉन्ट्रियल मतलब मत इस्तेमाल करो ऐसी चीज़ों का जो रियल में ओजोन को डिप्लीट करती हैं। तो मॉन्ट्रियल, मत रियल चीज़ों का इस्तेमाल करो जो आपके ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है उनका। ठीक है, 1987 में। तो 1987 ये पिछला 1985, पहले वियना आया था, प्रोटेक्शन की बात की थी, फिर सब्सटेंस की बात की थी, तो याद रखना 1987। नेक्स्ट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोकता है। क्यों निकालते हैं सभी व्हीकल्स ग्रीन हाउस गैस, ऐसे याद रखना। क्योटो, क्यों निकालते हैं ग्रीन हाउस गैस, तो क्योटो प्रोटोकॉल आपको याद रहेगा, 1997 आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं UNFCCC, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग कर रही हैं। 1992 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 1992 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रियो समिट। रियो समिट बेसिकली किसकी बात करता है, तो रियो समिट ब्राज़ील, रियो एक जगह है ब्राज़ील में, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जितने भी गोल्स हैं वो इसी समिट में आपके विचारधीन रखे जाते हैं। ठीक है, तो रियो वाला 1992 और UNFCCC आपका भी 1992 याद रखना है। डाइवर्सिटी वाला भी 1992 याद रखना है। UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डी से याद रखना डेजर्टिफिकेशन, यानी कि जो ऐसे हरे भरे इलाके हैं जिनका पानी के अभाव में या गर्मी से डेजर्टिफाइड हो चुके हैं, रेगिस्तान बन गए हैं, उसके लिए UNCCD होता है। 1994 के लिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज़ बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन जो है ये कंट्रोल करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट
हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको। हजार्डियस वेस्ट होता है मतलब कैसे, ऐसा वेस्ट जो किसी कंट्री से हम मतलब कहीं बाहर जाके डिस्पोज करके आ रहे हैं तो उसको रोकता है, ये कंट्रोल करता है ट्रांस बाउंड्री जाने, बस और नहीं आएगा, ऐसे याद रखना है आपको। बस और ज़्यादा वेस्ट हम अपने यहाँ पर आने नहीं देंगे, ऐसे कोई कंट्री जो कंडीशन लगाए, यानी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट को रोके, बस और नहीं आने देंगे ऐसे, तो उसको हम याद रखेंगे 989 से 1989, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कार्टेगिना प्रोटोकॉल। तो कार्टेगिना प्रोटोकॉल जो है ये बायो सेफ्टी के बारे में है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में है, ठीक है। 2000 के अंदर आया था कार्टेगिना। तो बायो सेफ्टी ऑफ कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को ये बताता है, ये आपको याद रखना है। UN रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेड की फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। एमिशन रोकना है जिससे डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन रुक सके, फुल फॉर्म से याद रहेगा आपको। 2008 के अंदर ये आया था, ये आप याद रखेंगे इस तरीके से। नगोया प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल है जो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइज जो होते हैं यूटिलाइजेशन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि CBD के मामले में जितने भी आते हैं उसके बारे में इंटरनेशनल एक्सेस देता है जेनेटिकल रिसोर्सेज को। नगोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था। किगाली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किगाली मॉन्ट्रियल वाले का अमेंडेड फॉर्म है, यानी उसी की बात करता है। तो मॉन्ट्रियल मैंने याद कराया था, मत करो रियल में उन प्रोडक्ट्स का यूज़ जो आपके ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ठीक है। वियना से ओजोन प्रोटेक्शन था और मॉन्ट्रियल से था जो प्रोडक्ट उनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2016 में किगाली आता है। तो यहाँ से आपका अगला आता है मीना माता। मीना माता बेसिकली एक डिजीज़ होती है जो मरकरी से होती है, आप सभी को साइंस में पता ही है। तो इफेक्ट ऑफ मरकरी के बारे में मीना माता आपकी हो जाती है, ठीक है। रोटरडैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोटरडैम कन्वेंशन जो है वो प्राइड इन्फॉर्म कंसेंट देता है सर्टेन हजार्ड केमिकल्स के बारे में, और ठीक है पेस्टिसाइड्स के बारे में। याद रखने की यहाँ दो चीज़ें, केमिकल और पेस्टिसाइड्स के बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है वो रोटरडैम, ठीक है। रोट मतलब क्या, रोटर क्या हो गया आपका, रस्ट लग गया, ऐसे याद रखना। रोटर से रस्ट लग गया डैम पे, तो रस्ट लगना क्या है, रस्ट लगना इज़ ए केमिकल प्रोसेस। तो रोटरडैम याद रहेगा केमिकल और पेस्टिसाइड से जुड़ा होता है, ये आपको याद रखना है 1998 में। अब कुछ क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप बताना इनका आंसर क्या होगा। प्रोटोकोल किससे जुड़ा हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। रामसर कन्वेंशन किस चीज़ से बारे में है, ये भी आपको कमेंट में लिख के बताना है। साइट्स जो है इंटरनेशनल ट्रीटी है किसके बारे में, ये आया नहीं था तो बता देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड प्लांट, जो प्लांट और एनिमल खतरे में है उनके लिए साइट्स होता है, ठीक है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। इन दो का आंसर मैं पढ़ा चुका हूँ, अब कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये और बताओ प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर कौन सी से, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ध्यान रखना ओजोन लेयर प्रोटेक्शन है, प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। कमेंट सेक्शन में आंसर देना। और जो बेसल कन्वेंशन है वो मेनली किससे डील करता है, बेस मैंने क्या बताया था, बस अब और ज़्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। बेस से बस ज़्यादा क्या अलाउड नहीं करेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को इसी गिवन पैटर्न में आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। उम्मीद करता हूँ आपको पता चला होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।